नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात मित्रता की है और मित्रता का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से दिया जाता है। जीव और ब्रह्म का मिलन, वासुदेव श्री कृष्ण और सुदामा। आप सोचिए न, मित्रता और मित्रता कितनी पवित्र है। ये जानना हो तो वासुदेव श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को जानिए। दोस्त कौन होता साथियों? दोस्त को चोर की परिभाषा दी गई। दोस्त एक ऐसा चोर जो आंखों से आंसू और चेहरे से परेशानी और दिल से मायूसी और जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत तक को चुरा ले। दोस्त वो होता है साथियों। ऐसा दोस्त बिरला ही होता है और जिसके पास ऐसा दोस्त है, जीवन में उससे ज्यादा सुखी कोई और हो नहीं सकता साथियों। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विषय अब आपके सामने है और विषय है कि अगस्त का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के अनुसार अगस्त के महीने में 12 राशियों को खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे या परिवार की वजह से परेशानी आएगी। इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने आपके YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर उपस्थित हूं। मित्रों, साथियों, क्या प्रभाव रहेगा नक्षत्र गणनाओं का अगस्त के महीने में? और अगस्त में शनि अमावस्या का पावन पर्व भी। तो राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ चीजें जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अगस्त के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगस्त में 17 अगस्त को सूर्य देव प्रातः 7:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अगस्त को रात्रि 9:10 में मंगल देव स्वराशि मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। बुध देव 20 अगस्त को रात्रि 2:05 पर सिंह राशि से कन्या राशि यानी सोम की राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने स्वराशि मीन में रहेंगे वक्री अवस्था में। शुक्रदेव 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त तक सिंह राशि में कर्क राशि में रहेंगे और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये माह के प्रारंभ की ग्रह स्थितियां हैं। पूरे महीने में कब कौन सा ग्रह बदल रहा है यह रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लगन से वंचित नहीं है। लगन को ध्यान में रखा है मैंने, ग्रह योगायोग को ध्यान में रखा है, ग्रहों की युतियों को ध्यान में रखा है और ग्रह दृष्टि का भी मैंने पूर्ण ध्यान रखा। तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, आप अपने लगन से देखेंगे तो भी बहुत कुछ मिलेगा और अपनी राशि से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मित्रों और साथियों, राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के, ये राशिफल सबके लिए है। तो बात करेंगे विभिन्न राशियों में ग्रह नक्षत्र का संचरण आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। अगस्त 2022 कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, जानते हैं इन ग्रह योगों का फलादेश। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि के राशि अधिपति की। मित्रों साथियों, चंद्रदेव एक राशि में 2 या 2.25 दिन रहता है और मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव नहीं लिया जाता है। और कर्क राशि वाले की राशि अधिपति चंद्रदेव अगस्त के माह में प्रथम दिन द्वितीय भाव सिंह राशि से संचरण करेंगे। तो सबसे पहले अब जानेंगे सूर्य का प्रभाव कि सूर्य क्या प्रभाव दे रहे हैं कर्क राशि को अगस्त के माह में। सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव कर्क राशि में विराजमान है और शास्त्र ये कहते हैं कि धन भाव का स्वामी यदि लगन भाव में विराजमान हो जाए, वो भी मित्र राशि में विराजमान हो जाए, और मित्र राशि का स्वामी यदि धन भाव में आ जाता है तो फिर धन की प्राप्ति जरूर होती है, परिवार का साथ जरूर मिलता है, वाणी बड़ी अच्छी रहेगी, कुटुंब पूरा साथ देंगे और बरकत और बचत होगी। तो लगन भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण आपके उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय में सुधरता आएगी और प्रयास सार्थक होंगे। 17 अगस्त में सूर्यदेव आपके लिए स्वराशि सिंह में धन भाव में बुध देव के साथ
बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। और कर्क राशि वाले बुध देव द्वादश और तृतीयश होकर सूर्यदेव के साथ दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, तो आय में वृद्धि होने के योग है, परंतु किसी भी तरह गैर कानूनी गतिविधियों से बचना होगा। कानून का उल्लंघन नहीं। आर्थिक पक्ष बड़ा सुदृढ़ होगा, कामकाज बढ़ेगा, विस्तार होगा, धन मिलेगा, रोजगार के साधन मिलेंगे, लेकिन इलीगल कामों से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। और आप इलीगल कामों से लिप्त रहे तो निजी जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है, पारिवारिक जीवन में कलह हो सकता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और दैनिक दिनचर्या अनियमित हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और इस समय खर्चे बढ़ सकते थी, लीगल मामलों पे ध्यान नहीं दिया तो 20 अगस्त के बाद बुधदेव स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कन्या में तीसरे भाव से संचरण करेंगे और यह समय कन्या राशि में बुधदेव का संचरण अद्भुत माना जाता है। व्यवसाय को बढ़ाने का पूर्ण अवसर यहां पर बुधदेव देंगे और संचार साधनों का आप अद्भुत प्रयोग करेंगे। जो सोशल मीडिया है इसको आप भरपूर व्यवसाय में प्रयोग करेंगे। ये अलग बात है कि संचार माध्यम धन खर्च होगा, लेकिन खर्च 1 गुना होगा तो मिलेगा 4 गुना। युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये गोचर शुभ रहने का संकेत दे रहा है। भाई बहनों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा। इस गोचर में आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। मंगल देव आपके लिए दशमेश और पंचमेश होकर राहु देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में विराजमान है। मित्रों साथियों, दशम भाव में मेष राशि में स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि मंगल का बैठना दिग्बली माना जाता है और यह रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं मंगल देव। तो यहां राहु देव, भाई राहु जिस राशि में बैठता है और वो राशि अधिपति शुभ है तो राहु भी शुभ फल देगा। यहाँ राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप उच्च प्रशासनिक अफसर है, आप फौज में हैं, आप पुलिस में हैं या आप एडमिनिस्ट्रेटिव में उच्च पदों पर, सेक्रेटरी है, कलेक्टर हैं, एडीएम है, एसडीएम है, उच्च पदों पर विराजमान है, तो आपका मान सम्मान और यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। 10 अगस्त मंगल देव आपके लिए एकादश भाव में गोचर करेंगे। कामकाज, व्यापार, रोजगार, राजनीति के क्षेत्र में भाग्य आजमाने के लिए समय आपके लिए, और भाग्य वैसे भी आपके पक्ष में है। नौकरी में अच्छी टीम वर्क का लाभ मिलेगा और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका सहयोग भी अच्छा रहेगा। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। घर परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव षष्ठेश और नवमेश होकर स्वराशि मीन में नवम भाव में संचरण करें। मित्रों साथियों, छठे भाव का मालिक नवम भाव में विराजमान हो जाए तो कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और अपने आप को स्थापित करने की जो कोशिश है वो सफल होती। कामकाज, व्यवसाय में सुधरता आएगी, भाग्य आपका साथ देगा। संतान पक्ष से शुभ समाचारों की मिलने की प्रबल संभावना, साथ ही आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो वो मिल सकता है और आपका यदि प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका हुआ है उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादशेश और चतुर्थेश होकर माह के प्रारंभ में द्वादश भाव मिथुन राशि संचरण कर रहे हैं और 7 अगस्त बाद शुक्रदेव लगन भाव में संचरण कर जाएंगे। तो देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधार होगा और विदेश जाने वाले जातकों को लाभ मिलेगा। आयात और निर्यात के कार्य में गति आएगी और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और बिजनेस के संदर्भ में आपकी लोगों के बीच में अच्छी पकड़ रहेगी। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति आर्थिक स्थिति की मजबूती करेगी और विलासिता के साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। अच्छा योग है। कर्क राशि वालों शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर माह के पूरे माह सप्तम भाव स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव तुला राशि यानी शनिदेव ऊंच के भी हो गए और फिर यहाँ पर स्वराशि में तो ये ससनामक पंच महापुरुष योग में भी है। अष्टम भाव के स्वामी है तो धन की तो प्राप्ति होगी, कारोबार में सफलता, ससुराल पक्ष से लाभ और जिस तरह के घर योगायोग है कोई ऐसा काम होगा जिससे आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका शोध का क्षेत्र हो, आपका रिसर्च का क्षेत्र हो, टैक्सेशन का कोई मामला हो, उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, ध्यान रखना भाई, राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं, रिश्तों में गद्दारी नहीं, पवित्रता और पारदर्शिता जरूरी, तभी लाभ देंगे, अन्यथा तकलीफ भी दे सकते, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता, इसमें आप लापरवाही नहीं कर। यदि आपने प्रतिकूल कर्म रखा तो फिर घरेलू वातावरण में तर्क वितर्क भी हो सकता है, जीवन साथी के साथ टकराव भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान देना होगा। एक बात मैंने देखी है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए।
कभी कभी कई बार आदमी अत्यधिक आत्मविश्वास की सफलता मिलती है और सफलता में आदमी किसी की सलाह नहीं लेता है, और वास्तव में सलाह लेने का अवसर सफलता जब आदमी आगे बढ़ रहा हो ना, उन्हें ज्यादा सलाह लेनी चाहिए। इस समय सलाह लेकर आगे बढ़िएगा तो और अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा मैं देख रहा हूं। चलिए अब कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये अगस्त का महीना, विस्तार से बात करते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थी और युवाओं की। कर्क राशि वाले विद्यार्थी और युवाओं के लिए अगस्त के महीने में स्वराशि मीन में बृहस्पति देव वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम भाव पर दृष्टि है, नवम दृष्टि, और पंचम भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि भी अपनी स्वराशि वृश्चिक पर है। तो शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय कर्क राशि वालों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर में अद्भुत सफलता मिलेगी, बेरोजगार रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप अपने व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता पाने और सपनों को साकार करने के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में रहेगा। बस थोड़ा सा पारिवारिक सलाह और शिक्षकों का आशीर्वाद लेते रहे, लाभ ही लाभ मिलेगा। शिक्षकों की बात सुन ली और परिवार को साथ ले लिया तो मेरा विश्वास करेगा शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उस शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप मेडिकल में हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं या आप इनकम टैक्स के कोई अध्ययन कर रहे हैं, तब भी नक्षत्र गणना सफलता में 4 चांद लगने का संकेत दे रहे हैं। अकाउंट के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं तब भी लाभ मिलेगा। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, कदम आगे बढ़े, सफलता आपका इंतजार करिए। या आप मैथमेटिक्स क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए खुशी का संकेत है। कैरियर के क्षेत्र में प्रयासरत युवाओं को अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, कामकाज की प्राप्ति होगी। कैरियर में सफलता के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। बस पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें, कामकाज पे थोड़ा ध्यान, लापरवाही नहीं करें। अच्छे समय का मतलब ये नहीं कि आप कामकाज या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दें। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नमन। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। तो कर्क राशि वालों के लिए दूसरे भाव में सिंह राशि में बुधदेव का संचरण और 17 अगस्त से स्वराशि सिंह में सूर्यदेव का संचरण अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। अकस्मात धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी। अगस्त का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन का अवसर आपको देगा। इन ग्रह योगायोगों में कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन के फलों में बढ़ोतरी का संकेत भी मिलता है। कारोबारी शमन, जो परेशानियां, उसका निवारण होगा। कारोबार में मनोनुकूल साधनों में वृद्धि होगी। अपनी सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से आप व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। मनचाही लक्ष्य की पूर्ति होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको सहकर्मियों व उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आप अपने कार्य में सरलता से संपन्न करने में सफल होंगे और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए महीना पूर्ण भाग्यशाली रहेगा। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग, नई परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और नौकरी में बॉस का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। इससे आपका प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है या मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। कोई भी पारिवारिक पुश्तैनी व्यापार है तो इस महीने अच्छा लाभ मिलने का संकेत नजर आ रहा है। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। नौकरी में किए गए आवेदन में लाभ का संकेत नजर आ रहा है। हाँ, एक बात का संकेत आपको अवश्य करना चाहता हूं, 10वें भाव में राहु देव और मंगल देव की युति, इसलिए अकारण क्रोध नौकरी में न करें। जल्दबाजी में नौकरी का निर्णय कोई नहीं ले। अत्यधिक आत्मविश्वास और जिद समस्याओं का संकेत दे रहा है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहां देने के लिए सभी ग्रह आपको तैयार है, लेकिन राहु देव और मंगल देव की जो युति वो कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करती, कलह भी पैदा करती, लड़ाई झगड़े भी करवाती, इससे बचना चाहिए। लेकिन सूर्यदेव और बुधदेव की युति दूसरे भाव में मित्रों कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर देगी। इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वालों के लिए कुटुंब भाव के स्वामी सूर्यदेव अगस्त के महीने में कुटुंब भाव में ही संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की पुरुषार्थ भाव पर दृष्टि होने से इस बात का संकेत में अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ और खुशियों का संकेत देगा। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपसी सहयोग बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के लिए आप भी अपना पूरा समय और सहयोग प्रदान करेंगे। एक बहुत जरूरी बात है जो कहना चाहता हूं, खुशी की बात है, क्योंकि संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान की सफलता के लिए जो आप प्रयास करें वो लाभ रहेंगे। इस महीने आपका ध्यान यदि संतान पे रहा तो संतान को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत देगी, सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छा रहेगी। सेवाओं का मोक्ष मिलेगा। समाज में छोटे मोटे लोगों,
छोटे मोटे काम में आप लोगों का सपोर्ट करेंगे तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जो छोटे छोटे काम, किसी गरीब की मदद कर दी, किसी को पढ़ाई में मदद कर दी, किसी को भोजन की मदद, किसी को वस्त्र दे दिया, मतलब सामाजिक छोटे छोटे कामों को आप करेंगे तो समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सेवा में मन लगेगा और मन भी बड़ा आपका प्रसन्नचित रहेगा। और परिवार के साथ साथ पास पड़ोस रिश्तेदार भी आपके साथ खड़े रहेगा और रिश्तों में सुधार होगा, जिसका लाभ कार्य क्षेत्र में मिलेगा। आप विवाहित है, संतान सुख की संभावना नजर आ रही है। यदि आप अविवाहित है तो विवाह संबंधी मसले हल होंगे। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने स्वभाव में थोड़ा सा नरमी रखें और तल्खी से बचें। अनावश्यक क्रोध और तल्खी रिश्तों में कटुता ला सकती है। छोटे और बड़ों से संवाद करते शब्दों का चयन शालीनतापूर्वक करेंगे तो और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते, कर्क राशि वालों के अगस्त के महीने में छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव स्वराशि मीन में भाग्य स्थान से संचरण करें और मंगल देव भी छठे भाव को देख रहे, तो कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त महीना कुछ अच्छा संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी, पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा, मनोबल मजबूत रहेगा और सूर्य बुधदेव की वजह से आत्मबल बढ़ेगा। चुनौतियों को हंसते हुए आप स्वीकार करेंगे और सफलता पाएंगे। फिर भी यदि आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, पेट है, पीठ है, सर्वाइकल है, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा आपको लेना चाहिए साथियों, न मना रहे। अब व्यवसाय, कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार में कहीं कोई परेशानी तो क्या उपाय करें? तो अगस्त के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाई और 3 माला ओम नमः कमल वासने स्वाहा इस मंत्र का जाप करें और जाप के उपरांत कमल का पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करें या भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। गरीब निर्धन व्यक्ति को अगस्त के महीने में श्रद्धानुसार हर रोज दूध का दान देना उत्तम रहेगा, न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 27 अगस्त शनि अमावस्या का पावन पर्व है और यह अद्भुत दिन है। संपूर्ण राष्ट्र को मेरा निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर पधारी श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि देवी के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या ये 3 दिन अद्भुत रहेंगे। इन 3 दिनों में हर रोज अपने घर में शाम में प्रदोष काल में 11 सरसों के तेल के दीपक जरूर जलाए। मुख्य द्वार पे जरूर रखें, पूजा स्थान में जरूर रखें, छत पे जरूर रखें और बालकनी में जरूर रखें और घर के चारों कोनों में सरसों के तेल के दीपक जरूर रखें। 11 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, ये 3 दिन नियमित जलाए, क्योंकि ये शनि अमावस्या धन प्राप्ति के अद्भुत स्रोत खोलेगी आपके लिए। कर्क राशि वालों, शनि अमावस्या के दिन अपने वजन के बराबर चावल शनिधाम में या किसी गरीब स्थान में या गौशाला में जरूर दान दें और यदि नौकरी और व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही तो कुष्ठ आश्रम में जरूर दान दें। 3 दिन नियमित त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या हर रोज सुबह और शाम पाशुपत स्त्रोत का पाठ करें और पाशुपत स्त्रोत का पाठ करने के उपरांत यदि आपके आसपास शनि मंदिर है तो आप जरूर दर्शन करने जाएं। कर्क राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। शनि अमावस्या के दिन सर्वप्रथम शनिदेव के दर्शन करें, उनके दर्शन करने के बाद तेलाभिषेक करें, पूजन करें। पूजन करने के बाद जब घर आए तो घर में सरसों का तेल और घी का दीपक प्रज्वलित करें, शुद्ध आसन पर बैठ जाए। शनैश्वर स्त्रोत मेरी जो वेबसाइट है www.shanidham.in या www.shanidham.org या www.shanidham.com इस पे जाइएगा, शनैश्वर स्त्रोत आपको मिल जाए। शनैश्वर स्त्रोत के 7 पाठ और 1 माला त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंदनात् मृत्युमोक्षमामृता जाप करें और लगातार यदि आप 3 दिन कर दे, त्रयोदशी को भी करें, चतुर्दशी और अमावस्या को करें तो आपका दारिद्र दूर हो जाए। पूजा के उपरांत दूध से बने पदार्थ गरीब जरूरतमंद गरीब कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमोनान। और मित्रों साथियों, अद्भुत तीर्थ स्थान है असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर। पधारिए, करिए दर्शन का आपका कल्याण। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी। भाव से आता हूं, हृदय से आता हूं और अपने हृदय के भाव आपके सामने रखता हूं, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ
कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।